नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में कम उम्र में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आपने अक्सर न्यूज़पेपर में इस तरह की न्यूज़ पढ़ी होगी। चपरासी बनने पीएचडी वालों ने भी दी परीक्षा, एमबीए और बीएड वाले भी हुए शामिल, या डॉक्टर, इंजीनियर और एमबीए डिग्री वालों ने भी भरा पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म, सरकारी नौकरी पाने की चाहत या मजबूरी। इस तरह की न्यूज़ हम अक्सर पढ़ते हैं और ऐसी न्यूज़ पढ़ने के बाद हम इस कंक्लूजन पर आते हैं कि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, पढ़ने लिखने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, सरकारी नौकरियाँ बहुत कम है। इस तरह के कंक्लूजन पर हम अक्सर आते हैं। अब बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है यह बोलकर हम कभी सरकार को कोसते हैं। बेरोज़गार खुद को कमनसीब, बदनसीब समझकर अपने आप को कोसता है, लेकिन यह केवल सिक्के का एक पहलू मात्र है। हम दूसरा पहलू क्या है इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करेंगे। अब इन न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है इस पर गौर करें तो अब डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए ऐसी डिग्री वाले पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते या चपरासी बनने के लिए पीएचडी वाले भी आए हैं। तो ये कौन छात्र है, कौन से स्टूडेंट है, इस पर अगर गौर करें तो एक कड़वी सच्चाई ऐसी है कि ऐसे छात्र जो एमबीए, डॉक्टर, इंजीनियर हुए, चपरासी बनने के लिए दौड़ में शामिल है, तो ये ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी करियर प्लानिंग कुछ नहीं थी। इन लोगों ने अवसरों को भुना दिया। इन लोगों को कुछ ऊंचा पाने की चाहत थी, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। कुछ स्टूडेंट ने खुद को ओवर एस्टिमेट किया होगा। इस तरह के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारे चर्चा का है, कम उम्र में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी। सरकारी नौकरी मिलने की या प्राप्त करने की जो कम से कम आयु सीमा है वो 18 साल की है, और चपरासी को छोड़ के बाकी की जो सरकारी नौकरियां है, चपरासी और ड्राइवर या कुकिंग के लिए जो है, ऐसे इनको छोड़कर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये हर एक मिनिस्ट्री में पोस्ट होती है, कुछ क्लर्क की होती है, कोस्टल गार्ड की होती है, रेलवे में टिकट कलेक्टर की होती है। इस तरह की सरकारी नौकरी के लिए मात्र योग्यता 10वीं चाहिए, मैट्रिकुलेशन, और उम्र कम से कम 18 साल चाहिए। तो 40 से 50 अलग अलग नौकरियां उपलब्ध है। क्या इन लोगों ने वो एग्ज़ाम दी थी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रिसेंटली जो एडवर्टाइज एक आई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे और इस विषय को हम समझने की कोशिश करेंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी एडवर्टाइज थी इस पोस्ट के लिए, सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑब्लिक एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, जनरल एग्जामिनेशन 2022। तो इसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसके लिए वैकेंसी निकली थी। ये हर एक स्टेट में किस तरह का रिक्वायरमेंट है इसका ब्यौरा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोस्ट ये दिया है। इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन पे हम आते हैं तो देखिए क्या लिखा है। पहला, मैट्रिकुलेशन 10th क्लास पास आर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। दूसरा है पोजीशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और तीसरा है नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ लोकल लैंग्वेज। इस तरह की ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन में है। डिज़ायरेबल में दिया है फील्ड एक्सपीरियंस। डिज़ायरेबल यानी ये इसेंशियल नहीं है, ज़रूरी नहीं है।
एसेंशियल में केवल ये ऊपर की 3 जो है ये एलिजिबिलिटी है। तो जो बच्चा आज 10th में है, उस बच्चे को या उसके अभिभावक, उसके पालक को क्या ये जानकारी है कि 10वीं बेस्ड के ऊपर इस तरह की 10वीं के योग्यता के ऊपर इस तरह की नौकरी अवेलेबल है। ये एक उदाहरण के तौर पर है, ऐसी ढेरों नौकरियां उपलब्ध है। इसमें एज लिमिट दिया है नॉट एक्सीडिंग 27 ईयर्स और दूसरे पोस्ट के लिए 18 से 25 ईयर्स। इसमें फिर से अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर्स फॉर SC एंड ST एंड बाय 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट। कुछ रिलैक्सेशन भी है एज लिमिट में, OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, जनरल के लिए है 27 साल। अब देखिए 27 साल तक ग्रेजुएशन हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाता है, इवन डॉक्टरेट भी हो सकता है। और कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 32 यानी सारा आपका क्वालिफिकेशन इस एज तक कंप्लीट हो जाता। तो जब कहीं भी नौकरी नहीं मिली तो ये यही कैंडिडेट है जो इन निचले स्तर की एग्ज़ाम देना चाहते हैं या अप्लाई करते हैं। डॉक्टरेट होने के बावजूद ये 10वीं पास योग्यता के लिए जो वैकेंसी निकली है इसके लिए अप्लाई करते हैं। अब एडवर्टाइज के नीचे में फिर आते क्या दिया है, ये सेंटर्स है एग्ज़ाम के, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए पूछा क्या जाता है। टायर 1 की एग्ज़ाम है, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, ऑब्जेक्टिव MCQs है, 5 पार्ट्स में है। इसके 5 पार्ट्स में है जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल ऑब्लिक एनालिटिकल ऑब्लिक लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज़ है। नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 100 मार्क्स का ये पेपर है, 1 घंटे का समय है। फिर टायर 2 एग्ज़ाम में ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ट्रांसलेशन करना है एक पैसेज का 500 वर्ड्स में। लोकल लैंग्वेज आपकी जो भी लैंग्वेज है उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। और टायर 3 में इंटरव्यू है, पर्सनालिटी टेस्ट है और स्पोकन एबिलिटी ये भी असेस की जाएगी। इस तरह की ये एग्ज़ाम है। तो अब होता क्या है कि ये हायर क्वालिफाइड लोग इधर आ जाते हैं तो उनका ग्रेस्पिंग अच्छा होता है, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत कम समय में कर सकते हैं और जनरली ये उन्हीं लोगों को पोस्ट मिलती है। इसमें जो गलती से अवेयर तो इतने नहीं होते अभिभावक या छात्र, वो 10वीं वाला बच्चा जब ये एग्ज़ाम देता है तो उनके कॉम्पिटिटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट इस तरह की पढ़ाई करने वाले होते हैं, तो उसके जो चांसेस है वो बहुत कम होते हैं सिलेक्ट होने के। अब 18 साल में कितने लोग नौकरी पाते हैं इसका अगर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो 1 या 2% या उससे भी कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जो पोस्ट है वो हायर क्वालिफाइड लोग क्रैक कर लेते हैं। तो अब ये 10वीं का बच्चा, उसके चांसेस कैसे बढ़ेंगे? हमारा टॉपिक है कि कम उम्र में सरकारी नौकरी कैसे पाए। तो आपको ये 10वीं के पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर देना चाहिए। जब बच्चा 7th स्टैंडर्ड में है या 8th स्टैंडर्ड में है, उसने उस एग्ज़ाम के बारे में सारी जानकारी लेकर अगर 2-3 साल पहले से ही अगर वो प्रिपरेशन करता है तो वो इन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को भी टक्कर देकर एकदम कम उम्र में सरकारी नौकरी उसको मिल सकती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। इस तरह के वीडियो आपको भविष्य में भी मिलेंगे। आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।